अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तनवीर ताहिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फो टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है, हमारा जो कौमी ख़जाना है वो मुसलसल नीचे की तरफ रिजर्वर जा रहे हैं और जिसका आने वाले दिनों में आम आदमी के ऊपर असर पड़ेगा। अब ये जो इमरान खान ने बयान दिया, अगर देर आए दुरुस्त आए, उसने दे ही दिया, तो ये जो पीडीएम की जमातें इस पे सियासत करने की कोशिश क्यों कर रही हैं? वो आम आदमी के लिए क्यों नहीं मिलकर बैठ के इसका हल को निकालते कि अर्ली इलेक्शन करवाए जाए। अगर 75% हुकूमत जो है वो इस वक्त भी इमरान खान की है, जो सर्वे बता रहे हैं, अगर वो असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर देते हैं, सूबाई असम्बलियाँ तहलील होने के बाद भी उसकी हुकूमत आ जाती है, वो अलहदा ख़र्चा होगा। और उसके बाद दूसरी दफ़ा अगर कौमी असम्बली के इलेक्शन होते हैं तो वो डबल ख़र्चा हो जाएगा और वो अरबों रुपए का बोझ आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। ये क्या सोच के अपना जो खुद गर्जी है, अपने मफादात को सारे तरजीह दे रहे हैं। अगर उसने ये कह ही दिया है, उसके ऊपर 26 FIR हैं और कातलाना हमले के बावजूद वो एक आम आदमी के मफाद की खातर कह रहा है कि आ जाएँ और मिल के बैठते हैं। परफॉर्मेंस इनकी आप देख लें कि ख़जाने के ऊपर और इस कौम के ऊपर ये बोझ बने हुए हैं। अब डेलीगेशन जो मुसद्दर मलक का रूस गया, करोड़ों रुपए खर्चा हुआ है उसके ऊपर, ये नहीं बताने से कास रहे हैं अभी तक कि क्या उधर हुआ है और क्या नहीं हुआ। अगर अफ़गानिस्तान में हना रब्बानी खार का दौरा हुआ है, तालिबान की लीडरशिप नहीं मिली, वो अलहदा बात है, लेकिन जो उसके ऊपर ख़र्चा हुआ है वो आम आदमी का ख़र्चा हो रहा है उधर। तो ये बैठ के उसको इसका कोई प्रॉपर हल निकालें, अदरवाइज़ ये पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा आने वाले वक्तों में नुकसान हो सकता है। लीडरशिप की अगर हम बात करें पीडीएम की तरफ से, तो अगर वज़ीर ख़जाना बदलने से क्या हुआ, अभी मिफ्ता की जगह सागडार आ गया तो क्या दूध और शहर की नहरें बह गई हैं। अगर शहबाज शरीफ नहीं परफॉर्म कर रहा तो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आ जाएगा तो ज़बरदस्त काम हो जाएगा। अगर मौलाना फजल रहमान साहब हैं तो उसको जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है, लगता ही नहीं है कि इसका दूर दूर तक इस्लाम से कोई तल्लक है। आप जो हमारी अदालतें हैं, अब आज़म स्वाति के मसले को आप उठा लें तो इस वक्त उस शख्स के ऊपर, वो पाकिस्तान का सीनियर सिटीज़न भी है और एक आइनी अदारे का मेंबर भी है, और उसके ऊपर इन्होंने 45 FIR दर्ज करवाई हुई हैं और उसको इस तरह ये लेकर दरबदार और सिंध में और बचाव और बलूचिस्तान में घूम रहे हैं कि जिस तरह वो पता नहीं कुलभूषण जाधव से भी इन्होंने उसको तो ज़्यादा मुजरम ठहरा दिया। अगर ये भारत में भी होता तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह इसके साथ हो रहा होता। ये रियासत क्या कर रही है अपने जो बशिंदे हैं उनके साथ। अब ये सारी जमातें जमहूरियत का राग लापती हैं। PMLN कहती है हम नेशनल पार्टी हैं, पीपल पार्टी कहती है हम पाकिस्तान की नेशनल पार्टी हैं। तो जमहूरियत को इन्होंने क्यों नज़रअंदाज किया हुआ है? इनके पड़ोस में मलेशिया में गुज़श्ता 5 सालों में 2 आम इंतखाबात हुए हैं और 3 वज़ीर-ए-आज़म उनके बदले गए हैं। फिर बरतानिया में गुज़श्ता 5 सालों में 2 आम इंतखाबात हुए हैं और 5वां उनका वज़ीर-ए-आज़म आया ऋषि सुनाक। और ये होती है रियासत, ये होती है जमहूरियत जो आम लोगों के लिए काम करती है। अगर इसमें आगे मिलकर बैठ जाएंगे तो जो इलेक्शन अगर देर से करवाएंगे और दोहरे इलेक्शन हो जाएंगे तो उसका अरबों रुपए का जो बर्डन है, ख़र्चा है, वो आम आवाम के ऊपर पड़ेगा। और हमारे जो रिजर्वर हैं वो 7 अरब डॉलर से मुसलसल डिक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्लाइन का शिकार हैं। अब आपको बताते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है बिगड़ती हुई पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, और जो मीडिया चलाया जा रहा है वो ये है कि मोनस लाई के एक इंटरव्यू को इस तरह तोड़ मरोड़ के पेश किया गया कि खुदा न खास्ता जो स्टैब्लिशमेंट है, यहाँ वो नून लीग की तरफ उसका झुकाव बढ़ रहा है, यहाँ उसका PTI की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन इस तरह की जो चहमगोइयाँ ये नुकसान पहुँचाती हैं, इनसे परहेज़ किया जाए और जो ब्लैक एंड वाइट में एक दूसरे से डॉक्यूमेंटेशन हो उसके ऊपर ही तकिया किया जाए। इस तरह जो मिस इन्फॉर्मेशन है या डिस इन्फॉर्मेशन है उससे रियासत को पहले भी बहुत नुकसान हो चुका है और आने वाले वक्तों में मज़ीद उसका नुकसान होगा। अब जो आपको बैनुल अक़वामी ख़बरें वो बताते हैं नाज़रीन, जो अमेरिका है उसका अब वाइट हाउस हो या पेंटागन हो, उसकी सुबह और शाम की जो स्टेटमेंट होती है उसमें पाकिस्तान का ही ज़िक्र होता है। और उसमें अब 2-3 रोज़ पहले जो वाइट हाउस के तर्जुमान है नेड प्राइस, उन्होंने कहा कि हमारा कोई लेन देन नहीं है अगर पाकिस्तान ट्रेड करे रूस के साथ, हमें कोई सरोकार नहीं है, हम यानी कि कोई नाराज़ नहीं है, उनका मामला है।
اب پینٹاگون کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ پاکستان کی جو چین کے ساتھ دوستی ہے وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور ریجن میں اور ان کے سیکیورٹی اور اکنامک کے حوالے سے وہ ایک دوسرے کو بڑے طریقے سے لے کر آگے جا رہے ہیں. تو اس کو اس کے اوپر تشویش کیوں ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی پاکستان کی پالیسی کی, یہاں کوئی وہ اپنا پاکستان سے کوئی ایسے حالات پیدا کر کے اپنا مفاد حاصل کرنا چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے یہ مفاد حاصل کیا جائے. اب جو ہے وہ جو انٹرنیشنل ریلیجیس ہاسٹیلٹی انڈیکس ہے اس میں سب سے زیادہ جو مذہبی ہاسٹیلٹی دشمنی جو خریدی گئی ہے, ظلم مذہبی دشمنی کے لحاظ سے انڈیا نے کی ہے ادھر کے مذہبی اقلیتوں کے اوپر, وہ سب سے زیادہ انڈیا نے کی ہے اور 9.4 کے اوپر وہ اس وقت ٹرینڈ کر رہا ہے. اور جو امریکہ کا ہے انہوں نے کمیشن بنایا ہوا ہے انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم ہاسٹیلٹی انڈیکس, اس میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ پاکستان کو کرٹیل کرنے کے لیے اس کو انڈیا کے برابر کھڑا کر دیا کنسرن کے اوپر کہ ہمیں کنسرن ہے پاکستان میں بھی مذہبی آزادی اتنی نہیں ہے, مذہبی لوگوں جو ڈیفرنٹ مذاہب سے تعلق ہے, کرسچن ہوں یا ہندو ہوں یا سکھ برادری ہو, ان کے اوپر پاکستان میں بھی اتنا ہی زیادہ تشدد ہوتا ہے جتنا کہ انڈیا میں ہو رہا ہے, حالانکہ اس طرح کی صورتحال کوئی بھی نہیں ہے. اس کو امریکہ بھی تو انڈیا کو خبروں میں تو چاہتا ہے کہ ہم چین کے خلاف استعمال کریں, لیکن وہ پاکستان کے خلاف بھی اس کو مسلسل استعمال کر رہا ہے. یہ ایک اس کا بیسک اور بنیادی پروپیگنڈا ہے. اور اب جو ہے وہ روس کو یوکرین میں شکست ہونے کی وجہ سے امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم سفارتی طور پر اتنے کامیاب ہوئے ہیں کہ روس کو ہم نے بیک فٹ پہ لے گئے ہیں, اور چین بھی اب روس کی وجہ سے تائیوان کے اوپر کارروائی سے اب سٹین کر رہا ہے. تو ہم کہیں اگر ہماری جو ڈیفنس ہے اگر افغانستان سے ہمارا ودرا نہ ہوا ہوتا تو ہم پھر ایک سپر پاور اور ایک بڑے بدماش ٹائپ بن کے علاقے میں رہتے, اور اب علاقے میں اس ساؤتھ ایشیا میں اور مڈل ایسٹ میں ہمارا کوئی اڈا نہیں رہا. تو کہیں نہ کہیں یہ پاکستان کے اوپر ہی اس کی لیڈرشپ کے اوپر ہی یہ تکیہ تو نہیں کر رہے کہ یہ کوئی اس طرح کی پپٹ گورنمنٹ آ جائے اور یہ ہمارے مفادات کو ترجیح دے, کیونکہ ہم سفارتی طور پر تو پھر فرنٹ پہ آ گیا ویسٹ جو ڈیموکریٹک الائنس اور نیٹو ہے. تو اسی طرح ہی ہم ڈیفنس میں یہ جو افغانستان کی صورتحال سے ہم ڈیمیج ہوئے ہیں اور سیکیورٹی کے لحاظ سے اس کو بھی اب آ کے دوبارہ وہی ہتھ گنڈے اپنائے جائیں جن میں سب سے زیادہ نیٹو نے جو قتل عام کیا ہے وہ مسلمانوں کو کیا. تو یہ تھی صورتحال آپ کو بتانی کہ یہ پاکستان کے متعلق بہت زیادہ تشویش ہے کہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس میں اپوزیشن میں یا حکومت میں ہے اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے یہ ویسٹ اپنے پروپاگنڈے کو پینیٹریٹ کرنے کے لیے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. اور آج جو ہے 3 دسمبر ہے اور اس کو انٹرنیشنل ڈسیبل پرسن کا ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے, اور یہ زیادہ وہ اسپیشل معذور لوگ ہیں جو ایک ترقی پذیر ریاستوں میں زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اب دیجیے تنویر طاہر کو اجازت, دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل انفو ٹی وی آفیشیل. اللہ حافظ.